कि अगर हमारे 1000 चिक्स हैं, 5000 चिक्स हैं और अगर खुद से करोगे तो बहुत फ़ायदा भी हो जाता है, लेकिन कई बार लॉस भी हो जाता है। 4 रुपये माइनस में गया ना मेरा, तो भी 1 लाख रुपये में लॉस में बैठ रहा हूँ। तो टोटल अपना खर्च हुआ है 19,78,30 रुपये 60 पैसे। राम राम जी, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो आज फाइनली वो दिन आ गया जिसका सभी को, आपको भी इंतज़ार था, हमें भी इंतज़ार था। और वो कौन सा दिन है? वो अपना जीसी का है। ये आ गया, अपना चेक बन के आ चुका है। चेक मतलब अभी आया नहीं है, टाइम लगता है चेक में। जो अमाउंट कितनी बनी है, कितना अपना वेट है, वो सब कुछ आ गया है। जो आप लोगों की डिमांड थी, आप लोगों को हमें बताना भी था। और आप लोगों ने स्टार्टिंग से डे 1 से बहुत अच्छा प्यार सपोर्ट दिखाया था अपनी जो ये सीरीज़ लेके चले थे। तो इस हिसाब से अब आपको ये दिखाना है जीसी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपना चिक्स कब आया था। कंपनी के हिसाब से अपना चिक्स आया था 5 तारीख 7वां महीना 2025 को। अपना टोटल डेज कितने लगे हैं, जो चिक्स निकाला था उसको 42 दिन का टाइम लगा है। टोटल मोर्टेलिटी कितनी हुई है, बहुत सारे भाई हो गए, इसमें भी अपने डाउट आ रहा था कि आप मोर्टेलिटी कम बता रहे हो या मोर्टेलिटी ज़्यादा बता रहे हो। हमने ये आपको बताया था पहले दिन ही कि मोर्टेलिटी जो भी होगी आपको ऑन पेपर मिल जाएगी, जितनी भी होगी। तो कंपनी के हिसाब से 280 मोर्टेलिटी हुई है। आप कुछ भी चीज़ छुपा नहीं सकते हो। सबसे बेस्ट फ़ायदा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का यही होता है कि आपका जो भी होगा ऑन रिकॉर्ड होगा, चाहे रेट हो चाहे फीड के बैग हो। फीड के बैग की बात करते हैं, इसमें 770 से एक कम बैग लगा है अपना। और सबसे मेन बात, अपना जो फ्लोक है वो कौन से ग्रेड में निकला है? A+ ग्रेड में निकला है। अपने पास टोटल 10,000 चिक्स बोल रहे थे हम, अप्रोक्स में थे, क्योंकि 9,984 चिक्स थे उनके। अगर वेट की बात करें, अपना टोटल वेट कितना निकला है? 24,265 kg अपना वेट हुआ है टोटल 9,984 चिक्स का। उसके बाद मोर्टेलिटी की बात करते हैं, उसमें से 280 मोर्टेलिटी हुई है। अपने बर्ड जो सेल हुए हैं वो है 9702, 9,702 बर्ड अपने सेल हुए, ठीक है। उसके बाद अब बात आती है उनका टोटल बॉडी वेट क्या रहा। एवरेज बॉडी वेट की बात करते हैं, 2 किलो 501 ग्राम का अपना एवरेज बॉडी वेट आया हर एक चिक्स का। और उसके बाद बात आती है अपनी FCR, जो फीड कंजर्वेशन रेशो होता है। जिन भाइयों को नहीं पता वो एक बार वीडियो देख लेना, हमने हर चीज़ एक्सप्लेन कर रखी है। तो फीड कंजर्वेशन जो ये रेशो है वो अपनी आई है 1.5। तो ये लगभग 6 तक आती है तो काम चल जाता है। अगर 6 से ऊपर जाती है तो आपका वो माइनस में जाएगा। उसका सबसे मेन कारण यही होता है, FCR को आप मेंटेन करो। ऐसा नहीं है कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है तो बैग ज़्यादा से ज़्यादा मंगवाते रहो, वो आपका उसमें भी कटेगा। ये जीसी होता है, ग्रोइंग चार्जेस अलग होता है, FCR अलग होता है, लेकिन जो आपका फाइनल चेक बनेगा वो दोनों को ऊपर ही डिपेंड करेगा। उसके बाद बात आती है अपना जो सेल किस रेट पे हुआ है चिक्स। अपना सेल हुआ है 77 रुपये 18 पैसे। और बहुत सारे भाइयों के स्टार्टिंग से ही मैसेज आ रहा था कि पोल्ट्री फार्म में अभी बिल्कुल नीचे रेट आया हुआ है। देखो अपना 77 पे बिका है, लेकिन आपको फाइनल अमाउंट भी दिखाएंगे। और ऐसा नहीं आपको ये दिखाएंगे नहीं, ये आपको कहीं ना कहीं वीडियो के पार्ट में ज़रूर मिलेगा। और वहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या अपना रोक के देख भी सकते हो। वीडियो में आपको हर चीज़ लाइव प्रूफ मिलेगा, ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो अपना हाई कॉस्ट और लो कॉस्ट का जो अमाउंट है अपने को 42,227 रुपये मिले हैं, क्योंकि हमने कम में तैयार करके दिया है कंपनी को। उसके बाद परफॉर्मेंस का इंसेंटिव मिला है 36,397 रुपये। ये अपना जो परफॉर्मेंस थी अच्छी आई थी। अभी कई भाइयों को डाउट होगा अच्छी कैसे आ गई, वो 2.5 किलो होगा, क्योंकि कंपनी का गाइडलाइन होती है 42 दिन के अंदर 2 किलो 200 ग्राम का करना है। 42 के अंदर करना, आप या 35 दिन में कर दो या 30 दिन में कर दो, वो कोई ऊपर आपके पाबंदी नहीं होगी। वो अगर 42 तक कर दोगे ठीक है, अगर नहीं होगा तो आपको कंपनी डिडक्ट भी करेगी। जो यहाँ पे अपने डिडक्ट नहीं हुआ है, ये वही बात है लो कॉस्ट और हाई कॉस्ट का। इसमें परफॉर्मेंस इंसेंटिव इसी बात का मिला है। फिर बात आती है मोर्टेलिटी का इंसेंटिव कितना मिला है। अगर 3% से कम मोर्टेलिटी होती है आपकी तो उसमें भी आपको बोनस मिलेगा। ये हमें बोनस मिला है 9702 रुपये का। अपनी जो मोर्टेलिटी की परसेंटेज है वो 2.8 है 280 में, तो 2.8 हो गया। 3 से नीचे है तो वो भी इंसेंटिव हो गया अपना। उसके बाद अपना बर्ड का जो लोडिंग हुई गाड़ी में, उस दिन लगभग 10 गाड़ियाँ आई थी अपने पास, और वो उसका भी आपको कंपनी पे करती है। 3,395.70 पैसे मिले हैं अपने को गाड़ियाँ लोड करने के। और अभी आप पीछे भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो अपना सफाई चल रही है अगले बैच के लिए, इसके बीच में 10 से 15 दिन का गैप रखना होता है। तो अभी नए बैच की तैयारियाँ चल रही है, सफाई चल रही है। और इसके बाद बात करते हैं आप जो अपना सेक्शन 4 है कॉस्ट सेक्शन का। अपना चिक्स किस कॉस्ट पे आए थे? अपने जो 9,984 चिक्स थे वो एक चिक्स का रेट लगा था 26 रुपये,
ठीक है। उस हिसाब से 2,59,584 रुपये के अपने चिक्स आए थे। फीड कॉस्ट 23.50 पैसे, 23 रुपये 50 पैसे की पड़ी थी अपने, किलो का हिसाब है ये। और टोटल अपने लग गई थी 38,450 किलो फीड, जो आई थी 769 बैग में। एक बैग होता है 50 किलो का। उसके बाद मेडिसिन कॉस्ट थी जो अपने 21,910 रुपये की लगी है। अपने को बाहर से भी लेनी पड़ी वो कुछ, वो आपको खर्च में बाद में बता देंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज, जो एक डॉक्टर की टीम आती है, आपको सजेस्ट करती है कि आपके चिक्स को क्या बीमारी आई है, अब कौन सी मेडिसिन देनी है, कब एंटीबायोटिक देनी है, वो एक कंपनी की तरफ से आते हैं। उनका अपने को चार्जेस देना पड़ा था 23,961 रुपये। तो टोटल अपना खर्च हुआ है 19,78,030 रुपये 60 पैसे। ये सब खर्च हुआ है अपना फार्म का। और बहुत भाइयों का स्टार्टिंग से मैसेज आया था, ये देखो आपको दिखा भी रहे हैं, डीपीएम ग्रुप का है, कोई ऐसा नहीं अलग से बना के ले आए हैं। और तारीख भी दिखा देते हैं आपको एक बार, ये देखो 20 तारीख 8वां महीना 2025 को ये अपना बन के आ चुका है पेपर। उसके बाद बात करते हैं अपनी पेमेंट सेक्शन पे। अभी सबसे लास्ट है पेमेंट का, और पेमेंट में बात करते हैं तो स्टैंडर्ड रेट था जो कंपनी का अब की बात तैयार करने के लिए अपने को दिया था 85 रुपये, कि आपको 85 रुपये में अपना चूजा जो तैयार करना है। हमने तैयार किया है 81 रुपये और 52 पैसे में। तो अपने को जो डिफरेंस आया है कॉस्ट में, प्रोडक्शन में, वो आया है 3 रुपये 48 पैसे का। जो ये कॉस्ट है इसी पे डिपेंड करता है आपका चेक कितने रुपए का बनेगा और आपको कितना चेक का जो अमाउंट आएगा कितना आएगा। सबसे मेन बात है इसके ऊपर डिपेंड करता है आपका। उसके बाद जो अपना है जिससी का हमें 1 किलो के हिसाब से मिला है 13 रुपये 78 पैसे, क्योंकि अपना सेमी था, थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है। जो ये ओपन फार्म होते हैं उसके ऊपर भी आपको एक सीरीज सी बना के दिखाएंगे कौन से में आपको अच्छा लगेगा। तो ओवरऑल हम बात करते हैं, अपना चेक बना है 3,34,392 रुपये और 40 पैसे का। ये अपना है 42 दिन का, 9,906 थे, मोर्टेलिटी 280 थी। सभी आपको क्लियर हो गया होगा और ये आपको कहीं ना कहीं वीडियो में ज़रूर मिल जाएगा, तो आप वीडियो रोक के भी देख सकते हो। तो दोस्तों ये था अपना अभी तक का जो चेक्स कंपनी की तरफ से आया है। लेकिन उसके बाद बात आती है किसान का क्या कॉस्ट आया था, किसान का कितना खर्च हुआ था। तो बात करते हैं अपने, देखो जैसे पीछे अभी भी अपने पास लेबर का काम चल रहा है, क्योंकि ये उठवाना भी है। साथ में जो लेबर अपने यहाँ फार्म पे काम कर रहे हैं भाई, तो उनका भी देखो 2 महीने का होता है, क्योंकि 42 दिन तो ये हो गए और 2-3 दिन फिर सफाई करते हो। उसके बाद नया बैच आता है, 10-15 दिन वो लग जाते हैं। लगभग बैच माना जाता है 60 दिन का। अगर ज़्यादा कोई तेज़ है या जल्दी जल्दी काम कर लेता है तो 50 दिन मान लेते हैं, 10 दिन वहाँ पे बच जाते हैं। तो हम 60 दिन का मान के चलते हैं। तो 60 दिन में अपने जो लेबर कॉस्ट आया है वो लगभग 30,000 रुपये आया है, ठीक है। उसके बाद अपने फ़ैन चल रहे थे और हमने स्टार्टिंग से आपको दिखाया था, क्योंकि अपने इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है वो ज़्यादा आ रहा था, क्योंकि अपने को साथ में भाई वो तो है नहीं कि कॉमर्शियल में है आपका 24 घंटे की बिजली मिलेगी, 24 घंटे बिजली नहीं है यहाँ पे। तो उसकी वजह से यहाँ पर हमें डीजल के लिए वो चलाना पड़ा था। डीजल के साथ है जनरेटर, और जनरेटर का जो कॉस्ट आया था, साथ में आपको ये भी देखा होगा हमने गुड़ और शक्कर दिया था यहाँ पे स्टार्टिंग में जब चिक्स आए थे। कुछ दवाइयाँ ऐसी भी होती है जो कंपनी आपको बता देती है कि ये दवाई आप ले आओ, वो खुद को लेके आनी होती है, वो खर्च बाद में होता है, उनका कंपनी नहीं देती। तो उनका साथ में बिजली कॉस्ट आ गया, गुड़ शक्कर आ गया, साथ में अपने लेबर आ गए। ओवरऑल हम खर्च की बात करते हैं तो अपना लगभग 74-75 हज़ार रुपये खर्च आया था। वो 44,000 था और 30,000 इसका आ गया, 74,000 हो गया। 1,000 रुपये और हम एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लग जाता है किसान का, कोई पता नहीं होता। तो ये ऑन पेपर है 75,000 रुपये अपना खर्च है। 3,34,000 में से अगर हम 75,000 अपने डिडक्ट करते हैं तो अपना 2,59,000 रुपये अप्रोक्स 2,60,000 बच गया। ये है एक बैच का। अब बहुत सारे भाई ये भी कहेंगे कमाई नहीं है, कमाई मेरे भाई होगी अगर आप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जुड़ोगे। देखो अपना चिक्स होता तो आपको मैं दिखाता हूँ अपने, अगर आप हम चिक्स डालते तो कितना रेट अपना 19,78,030 रुपये 60 पैसे का। ये अगर हम खुद अपना चिक्स डालते, अपना चिक्स होता, अच्छा फीड अपनी होती, उसके बाद मेडिसिन, और सबसे मेन डॉक्टर नहीं आता अपने पास, क्योंकि डॉक्टर इनमें अपने आप टाई अप होता है। तो ये 19 लाख रुपए अगर हम लगाते, और बहुत सारे भाइयों का ये भी कहना है मार्केट रेट नहीं है, तो मार्केट रेट ये देखो आप, हमें मिला है मार्केट रेट 77 रुपये और तैयार कितने में किया है 81 रुपये में। कितने का गैप आ गया, लगभग 4 रुपये का आ गया। वो 4 रुपये किसान पे इफेक्ट होता, लेकिन कंपनी है अपने साथ, तो कंपनी में हमें 81 में तैयार हुआ है,
स्वतंत्र मार्केट है, कोई असर नहीं होगा। आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में यही फ़ायदा है। अगर कंपनी का कभी भी ऊपर नीचे अप डाउन कितना ही चलता रहे, वो सबसे मेन एक बात और आपको मैं बता देता हूँ। कुछ भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि अगर हमारे 1000 चिक्स हैं, 5000 चिक्स हैं, कंपनी के साथ टाइप करें, तो देखो कुछ एरिया है जहाँ पे 1000-2000 तक कंपनी कॉन्टैक्ट कर लेती है, लेकिन 5000 से, जैसे हमारे हरियाणा की वीडियो है ये, 5000 से नीचे कंपनी टाई अप नहीं करती है। तो 5000 अगर आपके पास चिक्स है तो मोटा मोटा ये लगा दो, हमारे सारा खर्च जो बिजली का और लेबर का और जितना आपका गाड़ी का तेल वगैरह यहाँ तक आने का, जैसे सब निकाल के भी 2,60,000 रुपये बच गए। तो 5000 चिक्स होते तो 1,30,000 बचते। और अगर छोटे से छोटा, अगर 1000 फार्म का, जैसे कई जगह पे कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो 3,34,000 का है। इसको आप 10 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 1000 चिक्स हो गया आपके 3 लाख का लगभग आपका आ गया 33,400। 1 मिनट को आपको, क्योंकि कैलकुलेट करना ज़रूरी है, नहीं तो आप फिर करोगे और फिर आप बोलोगे भाई जी थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। तो इसलिए आपको हर चीज़ हम ऑन पेपर दिखा दें। तो ये हो गया अपना चेक, इसको 10 से डिवाइड कर दिया, 33,439.20 पैसे। और इसमें से अगर आप मोटा मोटा खर्च निकाल दो, आप 13,000 अगर खुद से करे हो तो 20,000 रुपये आपके एक बैच से बन जाएंगे, वो है 1000 चिक्स पे। और अगर खुद से करोगे तो बहुत फ़ायदा भी हो जाता है, लेकिन कई बार लॉस भी हो जाता है। ऐसा नहीं कहते खुद करो तो प्रॉफिट हो, क्योंकि यूपी का अपना एरिया है, बिहार के एरिया है, वहाँ पे खुद करते हैं, छोटे छोटे फार्म होते हैं, 1000-2000 में अच्छी बचत भी आ जाएगी। ये 20,000 आपका कंपनी के साथ है। अगर ये आपका रेट मान लो डबल होता या 90 हो जाता, तो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। ये देखो आप, सेल रेट इंसेंटिव, ये जो सेक्शन 3 में जो इंसेंटिव वाला है ना सेल रेट में, अगर यहाँ पे ना थोड़ा मान लो ये 77 रुपये है, अगर अप होता 90 से 100 के बीच में तो हमें बोनस मिलता, 100 से 110 होता, 110 से 120 होता, उसमें स्लैब में आपको रेट पक्का मिलता और बोनस मिलता आपको। तो इस वजह से बहुत सारे भाई कहते हैं अगर खुद से करते हैं तो फ़ायदा ज़्यादा होता है, वो फ़ायदा ज़्यादा होगा तो लॉस भी ज़्यादा होगा। तो जो मेरे बहुत सारे भाइयों का कहना होता है कि पोल्ट्री फार्म में लॉस होता है, वो क्यों होता है लॉस, ये देखो आप। सबसे मेन आता है सेल रेट, 77 रुपये में सेल हुआ है, तैयार करने में कितना खर्चा आया, 19,78,030 रुपये। 20 लाख मैंने लगा दिए, 20 से 22 लाख मैंने साइड पे लगा दिए, और लगभग 42 लाख हो गए। उसके बाद अगर मेरा 24,265 किलो माल तैयार भी हो गया, जा रहा है 77 रुपये के हिसाब से, तो 4 रुपये मेरा, क्योंकि अभी मेरे को यहाँ पे 81 का है, 4 रुपये माइनस में गया ना मेरा, तो भी 1 लाख रुपये में लॉस में बैठ रहा हूँ। लेकिन यहाँ कंपनी का था तो मेरे को प्रॉफिट हुआ कितना, 2.5 लाख रुपए का। तो कंपनी के साथ आपको 1.5 गुना देखो फायदा ही हुआ है, लॉस नहीं हुआ। तो इस तरह अगर आप कंपनी के साथ टाई अप करोगे, कंपनी के साथ काम करोगे, तो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ही होगा, लॉस नहीं होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को शेयर करके अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करें जो पोल्ट्री फार्म में कहते हैं लॉस होता है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।